Hello everyone, this is the third episode of Let's Optimize podcast series. I am Srijan Srivastava and today we are going to have a discussion in our office कि हम लोग सोशल मीडिया कैसे यूज़ करते हैं. सब लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं और इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो अभी हमारे पास हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग में सुशांत है जो हमारा सेल्स देख रहे हैं, प्रणय है जो कि मार्केटिंग देखते हैं और ताजिम है हु इज़ लुकिंग आफ्टर डेवलपमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले सबसे सीनियर एज वाइज सुशांत से हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कौन सा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कितना सोशल मीडिया यूज़ करते हैं. उसके पहले एक बैकग्राउंड देना ज़रूरी है. So, how many years of experience do you have? 12 years. 12 years. और so college BTech कब खत्म हुआ था? BTech 2011. 2011 में. Okay, ठीक है. So now you have a good idea of the age group. Yes. So कौन सा सोशल मीडिया यूज़ करते हो? स्टार्टिंग में तो जब मैंने किया था फेसबुक करा था, लेकिन Okay. अभी कुछ दिन से मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ. ज़्यादातर टाइम हमारा इंस्टाग्राम पे ही जाता है. Okay. तो उसके थ्रू ही सोशल मीडिया यूज़ करते हैं. Okay. Facebook लास्ट टाइम कब यूज़ किया था? हो गया अबाउट 1 year ago. एक साल पहले थे. एक साल से मतलब ज़्यादा ज़्यादा हो गया. इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं. इंस्टाग्राम. ओके. और इंस्टाग्राम पे क्या कैसा भी है, कब कितने टाइम कितना दिन में अगर कितने मिनट्स कितने घंटे इंस्टाग्राम पे जाते हैं? दिखाया जाए तो मॉर्निंग नींद खुलने के साथ ही वेकअप के बाद ही सबसे पहले इंस्टाग्राम ही खुलता है. ओके. क्या स्टेटस चल रहा है, बाकी जैसे बीच बीच में कभी भी जब भी टाइम मोबाइल निकाला तो इंस्टाग्राम चेक कर लिया. फिर रात में सोने से पहले भी इंस्टाग्राम चेक करते हैं. ज़्यादातर होता है कि मॉर्निंग अर्ली उठने के बाद और ज़्यादा टाइम देते हैं सोने से पहले बेड पे. ओके. मैक्सिमम टाइम जो है बीच में तो बीच में उतना नहीं, जो ज़्यादा टाइम फिर भी अप्रॉक्सीमेटली कितना मिनट्स जाता होगा? ओवरऑल मिला के फुल डे में अबाउट 1 hour. टोटल 1 hour. टोटल 1 hour. ओके. और जो फीड होता है उसमें क्या होता है, मतलब मोस्टली क्या रहता है? रील्स ज़्यादा देखते हो या फिर? अभी तो रील्स ही ज़्यादा है. ओके. और रील्स में वही होता है कि आप जो इंटरेस्ट का देख रहे हो उससे रिलेटेड रील्स ही आपको सजेशन में भी आते हैं. अगर मैं पर्टिकुलर किसी चीज़ का देख रहा हूँ रील्स, रिलीजियस रील्स कुछ देख रहा हूँ तो रिलीजियस रील्स के आते हैं. पूरे टाइम वही आता रहेगा? हाँ, पूरा टाइम वही आता है. अगर मैंने उसको कुछ दिन से नहीं देखा है, कुछ कॉमेडी देख रहा हूँ, फिर वो कॉमेडी के जितने उससे रिलेटेड आएंगे. इवन दो रीजन से रिलेटेड आते हैं. जैसे मैं अगर नॉर्थ का कुछ देख रहा हूँ तो नॉर्थ का आएगा. अगर मैं असम का कुछ डांस का भी मैंने कुछ देख लिया कुछ भी, तो फिर उससे रिलेटेड ही आते रहते हैं जो भी वीडियोज रहते हैं. जैसे कुछ दिन पहले बिहू डांस करके है असम का, तो मैंने उसको एक्सप्लोर किया तो उससे रिलेटेड ही सब मेरे को दिख रहा था. ओके, कूल. जो फीड रहता है उसके अंदर, खैर ये क्वेश्चन सबसे पूछेंगे बाद में. तो अब प्रणय, तुम्हारा सोशल, बिकॉज तुम्हारा तो काम ही सोशल मीडिया से है तो पूरे टाइम ही होता होगा, बट पर्सनल के लिए सोशल मीडिया क्या यूज़ करते हो? हाँ बिल्कुल, मैं इसमें प्रोफेशनल वाली चीज़ों को तो बिल्कुल लाऊंगा ही नहीं. पर्सनल में मोस्टली मेरे लिए मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टाग्राम रील्स ही मैं यूज़ करता हूँ. ओके. और इससे पहले इंस्टाग्राम पे रील्स आने से पहले मैंने 2-3 जिस तरह फेसबुक काफ़ी फ्रिक्वेंटली कॉलेज लाइफ से लेके मतलब जॉब तक काफ़ी. अच्छा हाँ, ये तुम्हारा ग्रेजुएशन कब ख़त्म हुआ था? ग्रेजुएशन 2014. ओके. और कितना साल का एक्सपीरियंस हो गया अब? 7 years. 7. ओके. मैथ्स नहीं हुआ बट 14. अच्छा नहीं हुआ. अच्छा, मतलब 24 चल रहा है ना अभी तो. अच्छा हाँ. 23 वाला ये सब काम नहीं कर. अच्छा ठीक है, तो बेसिकली 14 से है ना, तो 9 इयर्स मान. हाँ 9 years. अच्छा ठीक है. ओके, सो 9 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया. ओके ठीक है, तो दिस गिव्स आवर ऑडियंस अ गुड आइडिया ऑफ क्या एज ब्रैकेट है. ठीक है. सो मोस्टली इंस्टाग्राम हाँ और रील्स. यूट्यूब पे मतलब जिस कुछ चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है या मूवी के ट्रेलर्स देखने रहते हैं तो वो ये देखते हैं. कुछ यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियोज ये देखता हूँ. तो ये मोस्टली
जो नाइट के टाइम पे यूट्यूब पे देखते हैं। फिर अर्ली मॉर्निंग में इंस्टाग्राम रील्स है, तो जो भी फीड पे आ रहा है, मेरा आदत है कि पहले फीड का कुछ ये देखते हैं, उसमें फिर रील्स कुछ दिख जाता है तो उसके अंदर फिर स्क्रॉल होते चला जाता है। तो ये एक आदत रहता है। और कई बार डायरेक्टली भी रील्स खोल लिए डिपेंडिंग ऑन द मूड कि किस मूड में है, तो और जो भी फीड में आता है वही देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सर्च करके देख रहे हैं। ओके। और कितने घंटे होते होंगे स्क्रॉलिंग? मैंने एक बार ये देखा था, एनालाइज किया था, जो उसमें वीकली यूजेज का डेली यूजेज का जो रहता है, तो 3 आवर्स to 4 आवर्स के बीच का पर डे का ये था। ओके, तो सही। ये था मतलब एक ओके, सो सुशांत का 1 आवर। मतलब वो मैक्सिमम था, मतलब ओके, फिर भी अराउंड अप्रोक्सीमेटली 2-3 आवर्स। 2 to 3 आवर्स 3 आवर्स, ओके, 1 आवर 3 आवर्स। ओके, अब ताजिम। सो ताजिम, तुम्हारा बीटेक कब खत्म हुआ था? या 2021 21 में, ठीक है, ओके, कूल, कंप्यूटर साइंस। ठीक है। तो तुम कौन सा सोशल मीडिया यूज़ करते हो? मैं अभी करंट में इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और जॉब प्रोफाइल के लिए लिंक्डइन। व्हाट्सएप को भी तुम वो सोशल मीडिया में काउंट करते हो? नहीं, कभी कभी मतलब मतलब chatting उस पे भी, अच्छा, हाँ, नहीं, वो तो खैर चैटिंग तो मतलब पर्सनल मैसेजिंग हो गया, राइट? उसको तो क्योंकि खैर नहीं मतलब count मेरे को जैसे कॉलिंग वगैरह करना है, ये सब ज़्यादा पसंद नहीं है, किसी से लॉन्ग कन्वर्सेशन करे कॉल पे। तो ज़्यादातर मोस्टली मेरे को चैट ही प्रेफर चैट करता हूँ। ज़्यादा पसंद है, हाँ जी। ओके। तो इस वजह से इंस्टाग्राम हुआ, ब्रॉडकास्टिंग चैनल नहीं यूज करते। इंस्टाग्राम हुआ, उस पर भी मोस्टली चैटिंग के लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन जब कोई जॉब प्रोफाइल, जॉब वगैरह के लिए करना रहता है तो लिंक्डइन पे करता हूँ। लेकिन मोस्टली टाइम मैं यूट्यूब पे यूट्यूब टाइम और इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे। ओके, ठीक है। और लाइक अगर संडे और सैटरडे को देख लें तो यूट्यूब पे मैं 4 से 5 आवर टाइम दे देता हूँ प्रॉपर यूट्यूब पे। और लाइक इंस्टाग्राम पे 1 आवर। और मेन यूट्यूब देखने का मेरा पर्पज़ रहता है क्योंकि उसमें मैं कई चीज़ें लाइक पॉडकास्ट वगैरह देखता हूँ, बड़े बड़े जैसे सेलिब्रिटी वगैरह हुए, या जैसे कंपनी के और कोई बड़े बड़े कंपनी के ओनर हुए, उन सब के बारे में डिटेल्स में जानना थोड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे को। और लाइक सबसे मोस्टली बोल सकते हैं कि यूट्यूब अभी मेरा लाइक लाइफ जो जर्नी है, स्ट्रगल जर्नी है, अभी स्टार्टिंग फेज चल रहा है। तो मोस्टली मैं यूट्यूब पे आजकल के डेट में यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा फ्री ट्यूटोरियल वगैरह सब स्टडी करने के लिए मिलता है। तो उस पर से मैं काफ़ी चीज़ें लर्न करता हूँ। अभी मैं काफ़ी प्लेटफॉर्म पे अभी काम भी करता हूँ, तो मोस्टली चीज़ें मैं यूट्यूब से ही सीखा हूँ। हाँ जी, कुछ ट्यूटोरियल से, कुछ गूगल्स वगैरह से। राइट, ओके। बट जैसे ट्यूटोरियल्स एंड वो सब तो हो गया थोड़ा प्रोफेशनल टाइप और वर्क रिलेटेड, राइट? अगर पर्सनल उसमें देखा जाए तो तुम्हारा सोशल मीडिया यूसेज कैसा है पर्सनल के लिए, अगर नॉन वर्क रिलेटेड जो होता है? लाइक अगर पर्सनल देखा जाए तो मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा लाइक इंटरटेन के लिए रील्स वगैरह देखता हूँ। अब रील्स में किस टाइप का इंटरेस्ट है मेरा, उस हिसाब से। लाइक अभी सपोज डेट बिग बॉस चल रहा था, अच्छा, तो उसमें वो बिग बॉस में देख रहा था, तो बिग बॉस के रील्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा मेरे पास आते थे, तो उसको थोड़ा देखते थे तो अच्छा इंटरेस्टिंग लगता था देखने में। हाँ जी। और उस पर भी जैसे पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड भी मैं कुछ चैनल को फॉलो किया हूँ उस पर। तो वो भी लोग अपना कुछ डालते हैं पोस्ट वगैरह, तो वो भी रील्स में काफ़ी मोस्टली उस पर भी मैं देखता हूँ। और पर डे लाइक बोल सकते हैं इंस्टाग्राम मोस्टली 1 आवर के अप्रोक्स में पर डे यूज कर लेता हूँ। मोस्टली रात में सोते टाइम, सोने से पहले। ओके, सोने से पहले 2 चीज़ों, एक इंस्टाग्राम, एक यूट्यूब। लाइक यूट्यूब हाफ आवर, कभी कभी तो मैं यूट्यूब चलाते चलाते सो भी जाता हूँ। अच्छा, हाँ जी। सही है। तो मेरा यूसेज ऐसा है कि जब मैं अगर देखने लग जाता हूँ रील्स वगैरह, तो टाइम कैसे बीता है पता नहीं चलता है। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक टाइमर लगा रखा है जो कि 5 मिनट में बंद कर देता है कि हो गया। तो इसलिए मेरा आदत जो है उससे छूट गई इंस्टाग्राम से। यूट्यूब के साथ क्या दिक्कत है कि यूट्यूब पे काफ़ी सारे काम की चीज़ें होती हैं। तो जैसे कभी मॉर्निंग में जैसे वो स्टॉक मार्केट का कुछ आता है तो वो देख लिया। तो लेकिन यूट्यूब पे भी मेरा 5 मिनट्स का टाइमर लगा हुआ है, तो वो क्या कहते हैं, वो मेरा 5 मिनट्स लिमिटेड हो जाता है। क्योंकि मैं रियलाइज़ करता था कि जब मैं लिमिट नहीं लगाऊं
तो फिर वो घंटों घंटों में हो जाता था, और इतना टाइम आदमी अफोर्ड कर नहीं सकता, राइट। तो ये मेरा सिस्टम है। अब काम के लिए जो है वो तो ऑब्वियसली ब्राउज़र पे खुलता है, तो उसमें कोई लिमिट नहीं लगता है, तो वो है। बट हाँ, मतलब फीड इतना इंटरेस्टिंग होता है, इतना इंटरेस्टिंग होता है कि मतलब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ये तो हो गया सोशल मीडिया का। सो बेसिकली हम ये डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं हम लोग, दिस इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि नॉर्मल लोग सोशल मीडिया का किस तरह से यूज़ करते हैं, ताकि जो बिजनेसेस उनको टारगेट कर रहे हैं, जैसे हम लोग भी सोशल मीडिया पे कुछ कुछ डाल रहे हैं, तो हमारे ऑडियंस कैसा उसको पढ़े, मतलब सुनेंगे या फिर देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि एक एक करके आंसर देना, ठीक है, कि जो भी सोशल मीडिया कंजम्पशन होता है उसमें किसी बिजनेस के एड्स कितनी बार दिखते हैं, और अगर दिखते हैं तो उसके साथ इंटरेक्शन होता है। सुशांत, तुम्हारे से? बिजनेस के ऐड में दिखते तो हैं, लेकिन इंट्रैक्शन परसेंटेज आई थिंक बहुत कम है। आज तक कभी किया है नहीं, इंटरेक्ट? मैंने तो भी आज तक कभी इंट्रैक्शन नहीं किया है जो एड्स पे। एक बार भी कोई परचेज किया हो? नहीं, मैं डायरेक्ट स्किप कर देता हूँ उसे। अच्छा, ये यूट्यूब की बात कर रहे हो कि स्किप हो जाता है। इंस्टाग्राम के जो एड्स हैं उसके ऊपर कोई कभी कुछ परचेज किया हो? इंस्टाग्राम परचेज नहीं, जैसे कुछ इंटरेस्ट का होता है, दिखता है तो उसे क्लिक करके देखते हैं, उसका क्या प्राइसिंग है, क्या रेटिंग है, ये सब देखते हैं जो उस पर एड्स आते हैं इंस्टाग्राम पे। ओके। प्रणय, तुम्हारे साथ बिजनेसेस का कुछ दिखता है? हाँ, बिजनेसेस के आते हैं, मतलब अगर 15-20 रील में एक ऐड, अगर एक एवरेज ये देखें तो 15-20 रील में एक ऐड दिख जाता है, एक दो ऐसे। और कभी वो मेरे रिलेवेंट रहता है, कभी मेरे इरेलेवेंट है वो एड्स। तो डिपेंड करता है कि कैसा ऐड दिख रहा है, तो उस पर मैं इंट्रैक्शन तो ऑफ कोर्स लाइक्स या शेयर नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई अननोन कंपनी का अगर ऐड चल रहा है तो ये रहता है कि नहीं, उससे कुछ अगर ई कॉमर्स की कंपनी है तो उससे आज तक मैंने तो नहीं परचेज किया, लेकिन अगर कोई नॉन कंपनी का रहता है तो एक बार चेक तो ज़रूर करते हैं। मे बी उस दिन ना खरीदे या ये ना हो, लेकिन याद में रहता है कि क्योंकि वो एड्स में दिखता है कि डिस्काउंट है या जो भी ये चीज़ है, तो एक बार आदमी उसको चेक करता है तो माइंड में रहता है कि अच्छा ये डिस्काउंट उस पर इस वेबसाइट पे चल रहा है, तो मे बी उस ऐड से मैंने एक बार लैंड तो कर लिया वहाँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि मैं उसी दिन उसको परचेज करूँ। मैं नेक्स्ट डे फिर डायरेक्टली भी ऐप ओपन करके वो सर्च करके परचेज कर सकता हूँ, तो ये भी ये रहता है। ओके, कूल। ताजिम, तुम्हारे साथ? हाँ जी, मतलब कभी कभी जब मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूँ तो उस पर लाइक काफ़ी सारे बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें आती रहती है। बट उसमें बिजनेस से रिलेटेड बोल सकते हैं कि लाइक कोई अगर कोई शॉप वगैरह ओपन किया रहता है तो वो अपने जो कपड़े वगैरह हुए या लाइक कोई भी अदर चीज़ हुए तो उसको एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोग। हाँ जी, तो उसको लोग सेल करते हैं। तो अगर जो इंटरेस्ट की चीज़ें रहती है तो मैं उसको उसके थ्रू जाता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ, उनके साथ लिंकअप करता हूँ। और जैसे अभी प्रेजेंट में कुछ टाइम पहले मैंने एक हुडी मंगाया था, उसी इंस्टाग्राम से ही, बट वो इजीली मेरे पास आ गया था। ओके। हाँ, तो सही लगा था। और जो चीज़ है मतलब अभी कुछ लोग मतलब लाइक पढ़ाई से रिलेटेड भी, लाइक अगर कोई अपना प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च किए रहते हैं तो उस पर ऐड टाइप में देता रहता है। जैसे लाइक मसाई हो गया जॉब सर्चिंग के लिए, और न्यूटन स्कूल वगैरह हो गया, तो उसमें अपने काफ़ी उस मतलब वेबसाइट वगैरह को भी अपना ज़्यादा ऐड करते हैं। तो जो इंटरेस्ट का लगता है कि ये मेरे फ्यूचर में इसकी नीड्स हो सकती है, तो उसको मैं एज अ सेव कर लेता हूँ कि लाइक जैसे मेरे को जब नीड हुई या मेरे साथ जो है पर्सन उसको अगर नीड हुई तो उसके साथ मैं ये चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। हाँ जी। ओके, कूल। मेरे साथ ऐसा है कि जब स्क्रॉल करता हूँ तो खैर ऐड तो खैर दिखते ही हैं, और मैंने एक दो बार परचेज़ भी किया। मुझे याद है मैंने टी शर्ट्स कुछ परचेज़ किया था। उसमें डिज़ाइंस दिखाते रहते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, तो मुझे ज़रूरत थी उस टाइम पे, तो मैंने ख़रीद लिया था। फिर एक तो ऐसे इम्पल्स बाइंग की थी जिसको कि कभी यूज़ भी नहीं हुआ। वो था एक जूस निकालने का कोई मशीन, वो था,
मतलब उसमें था कि बहुत ही आसानी से निकल जाएगा उसमें, इट वाज वेरी इजी टू क्लीन एंड वेरी इजी टू मेंटेन। तो मैंने सोचा कि, और स्टडी भी था, एल्यूमिनियम का वो था, तो मैंने सोचा कि ये कर लेते हैं, ताकि क्योंकि मतलब जैसे ऑरेंजेस वगैरह छील छील के खाने में बड़ा टाइम लगता है और मतलब बहुत ही मेसी होता है, तो वो मुझे पसंद नहीं है, तो दैट्स वाई वो लिया था। तो हाँ, मतलब एड्स आते तो हैं, उससे परचेज भले ना करें, बट वो एक इम्प्रेशन तो बन जाता है। मतलब वो एटलीस्ट इंसान को पता तो चल जाता है कि अच्छा ठीक है ये प्रोडक्ट है, मे बी आफ्टर सम टाइम कुछ परचेज हो। ओके, तो ये तो हो गया सोशल मीडिया का। बेसिकली हम लोग पर्सनल यूज़ कर के लिए एंटरटेनमेंट जो यूज़ देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया एक, तो दूसरा एक टीवी भी है, राइट? तो टीवी के यूसेज के ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। तो टीवी के ऊपर जो टीवी का जो यूसेज है, उसमें तुम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है? सुशांत, तुम्हारा टीवी का कंजम्पशन कैसा है? टीवी का कंजम्पशन तो अभी देखा जाए तो काफ़ी कम हो गया है। फिर भी दिन में हाँ, न्यूज़, बस न्यूज़ के लिए आधा घंटा, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो उसमें ही जो बीच में एड्स वैड्स आते हैं वो देख लेते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है प्रोडक्ट से रिलेटेड, बस। ओके, कूल। प्रणय, तुम्हारा? मतलब मंडे टू फ्राइडे तो ना ही होता है, मतलब ज़ीरो ही हो जाता है, या कभी हाफ एन आवर अगर ये थोड़ा ये टाइम मिला तो नेटफ्लिक्स या कोई अगर सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो उसका कुछ एक एपिसोड देख लिए, ये कर लिए। वीकेंड पे थोड़ा हो जाता है कि हाँ 2 घंटे 2.5 घंटे टीवी ये देख ले रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कम पहले के टाइम पे ये ज़्यादा होता था। जब कॉलेज में थे तो एक दिन में एक सीरीज का एक सीजन कंप्लीट कर दे रहे हैं, लेकिन अब वो लाइफ और आज के टाइम में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। अब टाइम भी नहीं मिलता है और बहुत सारी चीज़ों में आदमी बिजी रहता है, तो उतना टाइम नहीं दे पाता है टीवी को। ओके, कूल। तुम्हारा? जी, एक्चुअली आजकल बोल सकते हैं आजकल लोग ज़्यादा एक्चुअली इंटरेस्ट टीवी में ले नहीं रहे हैं देखने में। लोग ज़्यादा मोबाइल ही यूज करते हैं। बट मैं टीवी देखता हूँ एज, अगर मैं खाना खाने डिनर वगैरह कर रहा, लंच वगैरह कर रहा, तो अगर टीवी के सामने बैठा हूँ तो टीवी ओपन करके टीवी पे कुछ मूवी वगैरह अगर अच्छा चले तो वो देख लेता हूँ, कभी न्यूज़ देख लेता हूँ, मैच वगैरह भी देख लेता हूँ। ओके, मुझे अभी जस्ट रियलाइज़ हुआ कि टीवी जो है वो तो अब वैसा वाला टीवी हो गया ना, अब तो मतलब डिश टीवी वगैरह तो यूज़ करते नहीं है। तो मेरा जियो फाइबर है, सो गूगल टीवी एक्चुअली, सॉरी, गूगल टीवी है, राइट? जियो फाइबर ऊपर वाले में था। तो गूगल टीवी में बेसिकली क्या है कि हर तरह के ऐप्स हैं, नेटफ्लिक्स है, प्राइम टीवी और वो सब है, और यूट्यूब भी है। तो मुझे भी याद आया, मैंने बोला था ना 5 मिनट ही देखता हूँ यूट्यूब। वो खाने के समय जब मैं टीवी देखता हूँ तो उसमें यूट्यूब पे न्यूज़ देखता हूँ, और उसमें भी एक्चुअली क्या होता है, न्यूज़ कौन सा वाला, तो जो आईएएस की तैयारी वारी कराते हैं ना लोग, उसमें करंट अफेयर्स जो काफ़ी डिटेल में बताते हैं, जैसे एक अंकित अवस्थी कौन सा आईएएस आईक्यू टाइप कुछ है, एक लल्लन टॉप वगैरह है, तो ये सब दृष्टि, हाँ दृष्टि तो वैसे कभी वीकेंड्स पे होता है कि कुछ साइकोलॉजी के सेशंस, वो 2-2 घंटे वाले लेक्चर्स होते हैं, फ़िलासफ़ी का पूरा, इंडियन फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री की चीज़ें, मतलब वो सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो अलग से देखते हैं। बट हाँ, मतलब वो मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं एक्चुअली उसको सोशल मीडिया में काउंट नहीं कर रहा था, बट इट्स एक्चुअली यूट्यूब, मतलब वो या तो उसको टीवी में काउंट करना चाहिए या फिर सोशल मीडिया में, आई डोंट नो, बट फ़ोन पे नहीं है, मतलब वो बड़े स्क्रीन पे, सो मे बी दैट्स अ टीवी। टीवी स्मार्ट हो जाने की वजह से ये जो बैरियर है ये बहुत कम हो Right. गया है कि सोशल मीडिया और ये टीवी के कंटेंट की चीज़ों को लेकर। राइट, कूल। सो आई थिंक हमने आज काफ़ी यूज़फुल टॉपिक कवर किया है, जिससे कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है जो कि सोच रहा है सोशल मीडिया पे कैसे करें, तो थोड़ा आइडिया मिलेगा कि जनरल लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं आजकल सोशल मीडिया। कूल। एनीथिंग मोर टू डिस्कस? मतलब जो हमारे पॉडकास्ट से एक फ़ायदा ये होगा कि हर एज ग्रुप का उन्हें एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। हाँ, मेरा भी बेसिकली, मैंने अपना नहीं बताया, मेरा भी बीटेक 2011 में ख़त्म हुआ था, सो या दैट गिव्स एन आइडिया अबाउट द एज।
Cool. So I think that's it for this episode, and we'll come up with more such content. And most probably, the next episode is going to be an interview, which is scheduled for this weekend. We'll release that most probably on the next Friday. So yeah, thank you so much for listening. Take care. Bye bye.